उन्होंने करा, तो सबसे पहले जे जे थॉमसन थॉमसन इन्होंने अपना मास स्पेक्ट्रोग्राफ का, देखो मैं एरो के हेल्प से आपको सब बताता जाऊंगा सो दैट आपको आसानी हो चीजें याद करने में और याद रखने में। तो इन्होंने सबसे पहले मास स्पेक्ट्रोग्राफ किया था, मास स्पेक्ट्रोग्राफ स्पेक्ट्रोग्राफ इंस्ट्रूमेंट बनाया था, जहां पे इन्होंने इन्होंने ये क्या पता किए थे, वेलोसिटी वेलोसिटी एंड स्पेसिफिक चार्ज, वेलोसिटी एंड स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक स्पेसिफिक चार्ज कहने का क्या तात्पर्य होता है बेटा, चार्ज अपॉन मास, वेलोसिटी एंड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ऑफ कैथोड रे। ठीक है, तो मास जे थॉमसन ने क्या करा था, इन्होंने मास स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया था जिसमें से उन्होंने वेलोसिटी एंड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे बताया था। ये वेलोसिटी कितनी होती है, इन्होंने बताया कि जो वेलोसिटीज है कैथोड रे की, वो 0.1 से लेकर 0.2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। एंड जो स्पेसिफिक चार्ज रेशियो है या स्पेसिफिक चार्ज है, उसकी वैल्यू 1.76 इंटू 10 का पावर 11 कुलॉम पर केजी के बराबर है। ठीक है, तो ये जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था। जे थॉमसन ने क्या बताया था, और कैथोड रे क्या है ये इन्होंने ये भी बता दिया था कि कैथोड रे मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, कैथोड रेज ये क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, चलिए, तो अपने पास जे थॉमसन थे, आइए समझ में आया। अब इसके बाद आए थे मिल्कन। इसका एक्सपेरिमेंट ऑल्दो अब पढ़ाया नहीं जाता, बट फिर भी अपने पास टाइम रहा तो हम लोग मिल्कन का एक्सपेरिमेंट भी जरूर देखेंगे। तो मिल्कन ने बताया था, याद करो, याद करो, सबसे पहले जब आप चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो मिल्कन का नाम आता है वहां पे। तो मिल्कन ने बताया था कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो इन्होंने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के हेल्प से ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के हेल्प से ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के हेल्प से इन्होंने बताया था कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो मिल्कन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बताया था कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज। ठीक है, इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट भी आए। अरे किधर गया ये, अरे आइए, अगर मिल्कन, जे थॉमसन एंड मिल्कन के एक्सपेरिमेंट, अब इसके बाद कुछ और एक्सपेरिमेंट हुए जिनमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक नाम था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद था क्रॉम्पटन इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, देन स्टार्क इफेक्ट, या स्टार्क एक्सपेरिमेंट से स्टार्क इफेक्ट। ये सारे एक्सपेरिमेंट प्रूव करते थे कि लाइट हैज लाइट इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट इज अ पार्टिकल लाइट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट यही बताते थे कि लाइट इज इज मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंड energy of each packet and energies of each packet is hc by lambda और h nu के बराबर। whereas the photon whereas the momentum of particle is can be given as h upon lambda, h अरे h upon
lambda momentum of particle can be given as h upon lambda, या एनर्जी अपॉन सी, एनर्जी अपॉन सी, या एनर्जी अपॉन सी। अब देखो एनर्जी को एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या हम लोग, या एनर्जी को एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो यहां से भी सी सी कट जाएगा, एच अपॉन लैम्डा आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ठीक है, या एच न्यू एनर्जी को लिख दे तो एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी के बराबर आ जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आया क्या? फिर अपने को पता है कि कोई भी मेटल होगा तो मेटल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों साइड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो आउटर सेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, और उनके बीच में न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम लग रहा। तो वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, वो आउटर सेल्स में घूम रहे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर सेल्स में घूम रहे हैं उसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और मेटल के केस में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो अपन क्या बात कर रहे हैं कि यहां पर सर कोई न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों साइड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, सपोज यही आउटर इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे आउटर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अच्छा, तो अगर बेटा यहां पे आउटर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, ये घूम रहा आउटर सेल में, कभी कभी ऐसा हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आ जाए, पुटक से बाहर आया। अगर इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर आ गया तो इस एटम पे नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, बताओ जल्दी। पॉजिटिव थे सर। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। बिल्कुल पॉजिटिव आएगा ना बेटा। अब पॉजिटिव आया, अपने को पता है क्या पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, तो ये वापस आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का खुद से एटम से बाहर जाना पॉसिबल सर नहीं है। सेम एज अपना अर्थ है ना। हम लोग अर्थ के चारों साइड मोशन में है, मोशन में है। बट अर्थ क्या करके रखता है, अर्थ क्या करके रखता है, कोई भी ये पार्टिकल है, वो अर्थ उस पार्टिकल को अपने की तरफ खींच के रखता है, ये जानते हैं ना हम लोग। अब अगर किसी को अपने को स्पेस में भेजना है तो हम लोग क्या करते हैं कि सर जितना एनर्जी से ये खींच रहा था उतना ही काइनेटिक एनर्जी दे दो तो ये बाहर चला जाता है, मतलब उसका नेट एनर्जी को जीरो कर दो, जिसको आप स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, उससे आप यहां पे रिलेट करें कि इस इलेक्ट्रॉन के पास सर एनर्जी है, बट अगर हम लोग कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा दे दें, कितना एक्स्ट्रा दे दें, उतना ही एक्स्ट्रा दे दे जिस एक्स्ट्रा एनर्जी से ये खींच के रख रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का इमिशन। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या हाँ। बेटा? हाँ अच्छा, सर। आ गया। अब हम लोग इसको थ्योरी में लिख लेते हैं जो अपने पास एग्जाम वगैरह में या पढ़ने में काम आएगा। तो हम लोग क्या लिखें कि इन मेटल इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली पैक्ड, इन मेटल electrons are loosely packed and and these are these are free to move, free to move in in outer shell, known as known as free electrons, known as free electrons। ठीक है, चलो सपोज, अरे रे रे कहां चला गया, हाँ, सपोज सपोज we supply some amount of energy, we supply some energy, या सपोज अभी सप्लाई की बात ही नहीं करते, सपोज सपोज the electron the electron comes out of orbit, comes out of orbit, then the atom or nucleus, then the atom gets net positive charge, gets net positive charge,
and now it attracts the and now it attracts the the electron. So the electron will not leave will not leave the orbit by its own by its own खुद से वो ऑर्बिट के बाहर नहीं जाएगा, है ना। लेकिन if we supply if we supply excess energy, then it will come out of it will come out of it। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन इमिशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन इमिशन। समझ में आया क्या? आइए, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा बेटा कि इलेक्ट्रॉन का खुद से इमिशन नहीं होगा, बट अगर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दे दिया जाए तो वो निकल सकता है अपने सरफेस से या अपने आउटर सेल से या मेटल के सरफेस से। तो वर्क फंक्शन क्या कहलाएगा? ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि किसी एटम को दे दिया जाए या किसी इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपने ऑर्बिट से निकलकर बाहर आ जाएगा या मेटल सरफेस से निकलकर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। टू टेक आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू टेक आउट, कई बार यहां पे किक आउट भी लिखा होता है। टू टेक आउट और किक आउट इलेक्ट्रॉन, टू टेक आउट और किक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, फ्रॉम द surface of metal, from the surface of metal, a certain energy is surface of metal, certain energy is to be given, certain energy is to be given, कुछ एनर्जी सरफेस में दिया जाना चाहिए, है ना। surface energy is to be given and certain energy is to be given. This energy is known as is known as is known as work function. This energy is known as work function. ठीक है, चलो पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, क्या सभी मेटल के लिए वर्क फंक्शन सेम होगा? क्या सभी के लिए वर्क फंक्शन सेम है क्या? तो अपने को पता है नहीं, ये वर्क फंक्शन हर के लिए अलग रहेगा। ये डिपेंड करेगा कि मेटल कैसा है या मटेरियल कैसा है। ठीक है, तो इसी को लिख सकते हैं हम लोग, इट डिपेंड्स ऑन द depends on the it depends on the property of material, it depends on the property of metal, it depends on the property of metal, nature of surface, nature of surface, and impurities added or impurities in the surface, and impurities of the surface. ये जो वर्क फंक्शन है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया होता है, या ये हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होता है। ठीक है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, है ना। हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन बहुत पहले से वर्क पावर एनर्जी में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपने को पता होना चाहिए। आप किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 1.6 इंटू 10 का पावर -19
याद है ना, याद है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इंटू जूल कर लेते हैं अपन। ठीक है, समझ में आया क्या यहां तक बेटा? हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? सबसे पहले वापस से समझे क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन को इमिशन होना चाहिए। इमिशन कैसे होगा? जैसे बाहर आता है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, कौन सा एटम बन जाता है, अट्रैक्ट कर लेता है, वापस आ जाता है भाई साहब। तो अगर उसको अपने को बाहर किक आउट करना है तो एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा। वो किसके बराबर है? वर्क फंक्शन के बराबर है ना। तो वर्क फंक्शन क्या है? ये वो एक्स्ट्रा एनर्जी है कि जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास वो ऑर्बिट से बाहर निकल आए। तो अब एनर्जी देने के तीन चार तरीके हैं। तो इनमें से सबसे पहला तरीका को बोलते हैं थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन कहने का क्या तात्पर्य है बेटा? इसका मतलब है कि आप मेटल को क्या करते हैं? आप हीट प्रोवाइड करते हैं। द मेटल इज हीटेड। द मेटल इज हीटेड। अगर मेटल को हीट किया जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगा तो वो फिर क्या हो जाएगा? वो फिर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकल जाएगा। तो थर्मोनिक इमिशन में क्या होता है? मेटल इज हीटेड एंड एंड ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन गेट्स एनर्जी एंड कम आउट ठीक है, थर्मोनिक इमिशन। दूसरा फील्ड इमिशन। अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो उसको एनर्जी मिलेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो पोटेंशियल मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा तो क्या मिल जाएगा उसको? एनर्जी मिल जाएगा। तो फील्ड इमिशन क्या बोलता है? एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, एन एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग फील्ड, एन एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग फील्ड। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ ऑर्डर almost equal to 10 का पावर 8 वोल्ट पर मीटर is applied and because of which electron come out electrons come out। ठीक है, तीसरा है अपने पास, तीसरा है अपने पहला थर्मोनिक, दूसरा फील्ड, तीसरा है अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसको हम लोग बहुत पढ़ने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये क्या बोलता है? व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल frequency fall on some metal, the electrons comes out, the electron comes out। और इसी को आप बोलते हैं क्या? इसी प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। लास्ट वन इज सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन ये क्या होता है? व्हेन अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन व्हेन अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कोलाइड कोलाइड और बम्बार्डेड ऑन इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटर ऑर्बिट, ऑन इलेक्ट्रॉन ऑन आउटर ऑर्बिट electrons can come out। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। समझ में आया क्या सारे पार्ट? देख बेटा, आज ही हम लोग बात कर रहे थे हर्ज एक्सपेरिमेंट का, एलसी ऑसिलेशन में ईएम वेव उसने कैसे प्रोड्यूस करा था। तो उन्होंने बोला था यहाँ पर दो नॉब्स थे, जहां पर बहुत ज्यादा स्पार्क प्रोड्यूस हुआ था और ये कंडक्टिंग मीडियम हुआ था। यहां से कुछ एनर्जी पार्टिकल्स गए थे और वो
टकराया था किस पे, यहाँ पे जो मेटल पार्टिकल्स थे उस पे, और यहाँ पे फिर से बाद में स्पार्क प्रोड्यूस होने लगा। तो अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या बोला कि व्हेन some energy particles collide with with collide with metal surface, some electrons can come out। ये था हर्ज का एक्सपेरिमेंटल से एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो पहली बात इन्होंने क्या बोली, when when some some energy particles collide or hit on on some other metal surface, other metal surface, electrons 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 may come out of the surface। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में कम आउट ऑफ द सर्किट सरफेस। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स था ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से अट्रैक्ट हो रहा था, तो ये बताया गया कि ये अपोजिट नेचर का होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स ही होना चाहिए। ठीक है, ये था हर्ज का एक्सप्लेनेशन ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो उन्होंने ईएम वेव के प्रोडक्शन में यानी एलसी ऑसिलेशंस के टाइम पे जब बताया था। समझ में आया था क्या? नेक्स्ट इज हेलवॉच एंड एंड लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। इन्होंने जिंक प्लेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। तो इनके एक्सपेरिमेंट के तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट का स्टार्ट हुआ। तो हेलवाच एंड लिनार्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में बोला कि जब जिंक प्लेट को जब जिंक प्लेट को अल्ट्रा वायलेट लाइट से फॉल करवाया जाता है, या व्हेन अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉल ऑन द जिंक प्लेट, इस हिसाब से लिखते हैं ज्यादा बेहतर बनेगा। व्हेन अल्ट्रा वायलेट लाइट when ultraviolet light fall on the zinc plate fall on the zinc zinc plate fall on the zinc plate fall on the zinc plate, it gets attracted with positive charge. It gets yeah it fall on the zinc plate, some it loses some electron, it loses some electron and become positive. It loses some electron and become positive because of incident ray the electron gets removed from the surface। यानी कि incident ray was the cause incident ray was the cause incident ray was the cause for electron emission। ठीक है, तो इंसिडेंट रे के कारण या इंसिडेंट रे ही वो काज था जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, इमिट हुआ था, या इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट उन्होंने ये भी बताया कि अगर इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के से कम हो तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा ही नहीं। क्यों? याद करो, वर्क फंक्शन के लिए क्या चाहिए था, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ही मिलना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएगा। तो आपने क्या बोला कि अगर इंसिडेंट इंसिडेंट लाइट का एनर्जी
is less than a particular value, less than a particular less than a particular value, less than a particular value, then there won't be any, then there won't be any, then there won't be any emission of emission of electron known as known as threshold energy, known as threshold threshold energy, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहां तक समझ में आया क्या बेटा? कर रहा हूं, वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनिएगा बेटा। अपने पास क्या है? अपने पास एक ट्यूब है, इसको हम लोग वैक्यूम करके रखें। यहां पर रे ऑफ लाइट का एंट्री है, तो रे ऑफ लाइट का एंट्री को हम लोग ढक्कन से ज्यादा या कम कर सकते हैं, और उस डिस्टेंस को ज्यादा या कम कर सकते हैं। फिर डिफरेंट कलर के यहां पर हम लोग प्लेट्स अगर लगा दे तो डिफरेंट लाइट का कलर मिलेगा, यानी डिफरेंट इंटेंसिटी भी मिल सकता है। ये आकर इस पे टकराएगा रे ऑफ लाइट, यहां से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव होगा बेटा वो रैंडम डायरेक्शन में रहेगा, बट हम लोग क्या कर देंगे, इसको तुरंत यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल दे देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ चलने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को आगे चलकर पोटेंशियल्स को चेंज करना होगा, तो हम लोगों ने कम्यूटेटर लगा दिया है। कम्यूटेटर का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटर यूज किया जाता है पोलैरिटीज को बदलने के लिए। हम लोगों ने एमीटर एंड वोल्टमीटर भी लगाया और वेरिएबल रेसिस्टेंस भी लगाया है। यहां तक सबको क्लियर है क्या? डायग्राम क्लियर है क्या? इसमें चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट पॉइंट नंबर 1 है ना, ये अपना सेटअप है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसका सबसे पहला पॉइंट कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज मेंटेन्ड is maintained by potential difference between A and C is maintained by किसके कारण मेंटेन है? किसके कारण मेंटेन है? ये बैटरी के कारण, तो मेंटेन बाय बैटरी। ठीक है, अच्छा अच्छा। सेकंड पॉइंट, द पोलैरिटीज ऑफ द बैटरी, द पोलैरिटीज ऑफ प्लेट ही लिख देते हैं, पोलैरिटीज ऑफ प्लेट्स can be can be changed with the help of changed with the help of with the help of commutator। ठीक है, अच्छा। तो polarities of the plate can be changed with the help of commutator। ठीक है, आ जाओ अगले पे आता अपन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, because after the electronic emission, after the electronic emission, after after the emission of electron, after the emission of electron, after the emission of electron, it moves towards anode, positive side wala plate। Because of that, current flows in the circuit and I flows in the circuit, in circuit, which is measured by ammeter and voltmeter। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? द करंट, अच्छा। और हम लोग क्या बात कर सकते हैं? द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी
of light can be changed by increasing or decreasing distance. ठीक है, कैसे सर? इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू, हम लोग जब जानते हैं तो उसको एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है। एरिया अगर डिस्टेंस आपने बना दिया तो डिस्टेंस इस जैसे इंक्रीज हो गया तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कैन बी, फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड by applying different plates, by applying different color, by applying different color plate। ठीक है, समझ में आया बेटा यहां तक? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट अपने को देखना है। चलो देखो, अब इंटेंसिटी क्या होगा खुद भी इमेजिन करो। इंटेंसिटी क्या होगा कि या तो हम लोगों ने दो चीज पे इंटेंसिटी को आप बढ़ा सकते हैं। एक तो वो जो अपन ट्यूब की बात किए थे, है ना, देखो ये ट्यूब दिखाता हूं, कहां गया अपने पास ये ट्यूब। अगर आप यहां से थोड़ा सा ही जगह खोले तो नंबर ऑफ जो रे पार्टिकल्स है वो कम आ रहे हैं, तो कम इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे। दूसरा, अगर जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने ज्यादा कम कर दिया, अगर डिस्टेंस बहुत कम ज्यादा कर दिया तो जो रे ऑफ लाइट का इंटेंसिटी होगा वो कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जिसको कम एनर्जी चाहिए सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल पाएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाएंगे। तो इंटेंसिटी को अपन दोनों तरीके से वेरी कर सकते हैं। तो अपन क्या देखते हैं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे फोटो करंट इंक्रीज होता है। तो ये है अपने पास इंटेंसिटी और ये है फोटो करंट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं फोटो करंट, बहुत अच्छे लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, फोटो करंट, क्या बात है, लिख दिया मैंने। तो इंटेंसिटी एंड फोटो करंट है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोटो करंट क्या हो जाएगा, वैसे वैसे फोटो करंट इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे आप इंटेंस बढ़ाएंगे फोटो करंट, फोटो करंट इंक्रीज हो जाएगा, है ना, फोटो करंट इंक्रीज होगा। प्रोवाइडेड क्या, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। इन दोनों को कांस्टेंट रखेंगे तभी तो वेरिएशन चेक करेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई? इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। अच्छा, आते बेटा अपन इस पे भी। सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1 कि फ्रीक्वेंसी शुड बी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी शुड बी कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट should be more than, should be more than, more than थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रीसोल्ड एनर्जी के बारे में हम लोग बात किए थे, थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड इट शुड रिमेन कांस्टेंट, एंड इट शुड रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट शुड बी मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट शुड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो हम लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं इसको। देखो इसके लिए अपना ग्राफ या डायग्राम याद है ना सबको?
ये वाला डायग्राम अपने को दिमाग में देखते रहो, ये वाला डायग्राम। सबसे पहले मैं वापस से आपको बता रहा हूं, है ना, तब हम लोग वहां जाएंगे। अपन ने क्या करा, अपन ने क्या करा, हम लोगों ने क्या करा, यहां से आया, इलेक्ट्रॉन्स निकला, इलेक्ट्रॉन्स निकला, जैसे ही अपन ने इसका पोटेंशियल को पहले पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, तो अपने को दिखा क्या, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहा अब वो ए की तरफ बढ़ने लगा। हम लोग क्या करते गए, पोटेंशियल को बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। तो और जितने भी पहले जितने ज्यादा पोटेंशियल करते गए, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स तब इधर आने लगे। तो कुछ टाइम के बाद दिखा अपने को कि करंट सेम हो गया, करंट फिक्स हो गया। अब हम लोगों ने क्या करा, जब ये पॉजिटिव प्लेट था, चलो हम लोग बात करते हैं, मान लो पहले ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो अब हम लोगों ने क्या करा, इसकी पोलैरिटीज को बदल दिया, इसकी पोलैरिटीज को बदल दिया, इसको माइनस करने लगे, इसको नेगेटिव करने लगे, इसको पॉजिटिव करने लगे। अब नेगेटिव हुआ बेटा, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन इसके तरफ बढ़ रहा होगा उसको नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, तो वो उसको रिपल्सन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन जो यहां से बाहर निकला था वो धीरे 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 करंट का फ्लो कम होने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी ए की तरफ नहीं पहुंच रहा। तो एक ऐसा पोटेंशियल आएगा, एक ऐसा पोटेंशियल आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जब जो एनर्जी लेकर, बहुत सबसे मैक्सिमम लेकर भी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकला है, वो भी ए तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन ए तक नहीं पहुंच पाएगा तो करंट कितना होगा बेटा, अपन बता सकते हैं ना, करंट की वैल्यू सर 0 हो जाएगी। वही बात हम लोग सुनने वाले हैं। ठीक है, आइए उसी बात को हम लोग लिखेंगे। तो यहां पे हम लोग है पोटेंशियल, इधर है पोटेंशियल, पोटेंशियल, और यहां पे है फोटो करंट, फोटो करंट। ठीक है, फोटो करंट। अच्छा, तो अपन बात कर रहे हैं क्या कि सर जैसे जैसे आप पोटेंशियल आपने रखा था, तो फोटो करंट कुछ था, पोटेंशियल 0 पे भी कुछ फोटो करंट था, मतलब कुछ तो इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो वहां पहुंच गया होगा। उसके बाद जैसे जैसे आप करंट पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं, फोटो करंट बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फोटो करंट आना बंद हो जाता है या कांस्टेंट हो जाता है। मतलब अब जितने इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकल रहे प्लेट से, सब के सब पहुंच जा रहे हैं। आपने क्या करा, वापस से रिवर्स डायरेक्शन में कर दिया। तो जैसे ही रिवर्स डायरेक्शन में करा, अपने को पता है एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब क्या हो जाएगा, इसका भी टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब मैक्सिमम एनर्जी वाला पार्टिकल भी पहुंच ना पाए। तो उस टाइम पे करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जिस पोटेंशियल के लिए करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसे हम लोग बोलेंगे कट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज, या उसे और एक नाम देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल। अच्छा, तो मान लो इसका इंटेंसिटी I1 था, हम लोगों ने क्या करा, बोला अच्छा देखते हैं पोटेंशियल का और कैसे चेंज किया जा सकता है। मान लो अभी हम लोगों ने इंटेंसिटी बढ़ा दिया, तो इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, अपने को पता है इंटेंसिटी आपने अभी लाइट का बढ़ाया बट कांस्टेंट रख दिया, तो इंटेंसिटी बढ़ाया तो सैचुरेशन करंट भी बढ़ गई। ठीक है, ये कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट भी बढ़ गई। अब फिर आप इसको डिक्रीज करो, डिक्रीज करो, डिक्रीज करो, डिक्रीज करो, तो अपन क्या देखें, ये भी एक ही सेम पॉइंट पे आकर, सेम पॉइंट पे आकर क्या हो जा रहा है, ये मिल जा रहा। फ्रीक्वेंसी क्या थी बेटा, कांस्टेंट थी लाइट की। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है आपने, तीसरा भी करेंगे, चलो तीसरा भी हम लोग कर देते हैं। मान लो तीसरा भी किया, तो तीसरे के लिए भी हम लोगों ने देखा कि उसका, जब आप नेगेटिव में कर रहे हैं तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल वही आ रहा है। तो हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी से कोई मतलब है क्या, नहीं सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम रहेगा सबके लिए, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलो अब इसी बातों को हम लोग लिखेंगे, इसी बातों को लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, व्हेन व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, हम लोग बोल ही दिए हैं, फॉल ऑन द मेटल सरफेस, फॉल ऑन द मेटल सरफेस, फॉल ऑन मेटल सरफेस, फॉल ऑन
metal surface charges surface, it emits charges. Now due to positive potential, of A, it move towards A, it moves towards A, towards A. One stage occur and after some time, लिख देते हैं, and after some time the value of current become constant, ठीक है. दिस इज मैक्सिमम करंट इज नोन एज आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं कौन सा करंट, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट. सैचुरेशन करंट, ठीक है. अच्छा, नाउ द पोलैरिटी इज reversed and it increases slowly, we found that there is one potential, there is one potential at which क्या हो जा रहा, नो current flows in the circuit, at which no current flows in circuit, at which no current flows in the circuit. इसको आप क्या बोलते हैं, this potential is known as stopping potential या कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है. आप क्या बोल सकते हैं, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी है. समझ में आया क्या बेटा यहां तक. इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है. अभी हम लोग इसका डेफिनेशन भी थोड़ा लिखेंगे. स्टॉपिंग पोटेंशियल देखते हैं. अरे ये लाइन गलत हो गया. चलो, तो अभी क्या करा हम लोगों ने, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को फिक्स कर दिया है. इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखा है, ठीक है. यहां पे क्या अपने पास फोटो करंट, यहां पे क्या है अपने पास, यहां पर क्या है अपने पास, फ्रीक्वेंसी, ठीक है. चलिए, हम लोगों ने देखा कि फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी है, तो उस पे करंट कुछ ऐसा होगा, ठीक है. ये कौन सा होगा, सैचुरेशन करंट. जैसे आप पीछे कर रहे हैं तो अपने को देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल एक आया. आपने क्या करा, ये फ्रीक्वेंसी 1 के लिए, तो V0 1 आया. स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग -V0 से दिखा रहे. आपने क्या कर दिया, अब
वापस से आपने क्या करा, आपने चेंज कर दिया, चेंज कर दिया क्या, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया, बट इंटेंसिटी सेम है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज किया बट इंटेंसिटी सेम है, तो आपने क्या देखा कि सैचुरेशन करंट तो सेम है, बट फ्रीक्वेंसी चेंज होते के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया। फिर आपने क्या करा, फिर से पोटेंशियल को चेक करने के लिए आपने इंटेंसिटी सेम रखा, बट बट फ्रीक्वेंसी को अलग कर दिया। तो आपने फिर से देखा कि अभी वापस से क्या है, V03 है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकाला गया, यहां से कंक्लूजन क्या निकाला गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। बात भी सही है बेटा, देखो कैसे ज्यादा चाहिए, ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा एनर्जी है ना, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा एनर्जी, मतलब ज्यादा रिवर्स डायरेक्शन में आपको पोटेंशियल लगाना पड़ेगा ताकि वो रुक जाए। यानी कि आप यहां से क्या बोल सकते हैं बेटा, अगर E इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट वेव है या इंसिडेंट लाइट है, तो इसको आप किसके बराबर करते हैं, E इंटू वी नॉट के बराबर करते हैं, और वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये एनर्जी किसी फॉर्म में भी हो सकता है, E इज इक्वल टू एच न्यू हो सकता है, सी अपॉन लैम्डा हो सकता है, हाफ एम वी स्क्वायर रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू वी नॉट। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या बेटा। यानी हाँ कि आप सर। दूसरा पॉइंट भी क्या बोल सकते हैं बेटा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मोर विल बी मोर फॉर हाई फ्रीक्वेंसी पार्टिकल, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी पार्टिकल। समझ में आया क्या, फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3। तो मैंने क्या लिख दिया है, फ्रीक्वेंसी 3 इज मोर देन फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 1। या समझ में आया ना बेटा। कर्व इज ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये है फ्रीक्वेंसी एंड इधर है स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल पोटेंशियल। तो आप खुद भी देख सकते हो बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, और उसको हम लोग किसके, एच म्यू भी बोल सकते हैं, एच एफ भी बोल सकते हैं अगर एफ ले रहे फ्रीक्वेंसी को। तो एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बेटा। अब देखो, अब देखो अपने को पता है कि सपोज ये 1 लेते हैं, मेटल 1 लेते हैं, ये मेटल 2 लेते हैं हम लोग, तो किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब देखो फ्रीक्वेंसी 2 का ज्यादा है, मतलब उसको ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए रोकने के लिए, और इसको थोड़ा कम चाहिए रोकने के लिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, ये V01 और ये V02, अपन क्या बोल सकते हैं कि V01 इज या V02 इज मोर देन V01, दोनों के बीच में लीनियरिटी फॉलो होती है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच लीनियरिटी फॉलो होती है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 का ज्यादा होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 ज्यादा है। समझ में आया क्या बेटा।